1857 क्रांति के शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि सम्मान देने के लिए इस क्रांति के सच्चे इतिहास को उजागर करने के लिए क्रांति यात्रा का आयोजन किया गया। ये क्रांति यात्रा सुबह 10 बजे पांचली गांव मेरठ से शुभारंभ होकर शाम 5 बजे राजघाट दिल्ली पर समापन हुई। राजघाट दिल्ली पर 10 मई यानी कि आज शाम 5 बजे यात्रा में शामिल सभी लोगों को विद्वान विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर एडवोकेट दिवाकर बिधूड़ी गुर्जर, नेपाल सिंह कसाना, अंतराम तंवर, रणबीर चंदीला, संजय सिंह गुर्जर, राव महिपाल भाटी, जेपी जयप्रकाश छाबड़ी, महेश अवाना, चौधरी धर्मवीर रोहतास कुमार, विजय कसाना, निरंजन नागर, ओम प्रकाश बैसला, ज्ञानचंद भड़ाना, धर्मेंद्र भगत, लोकेंद्र कसाना, ओमवीर बैसला, सरस्वती चंद्रिका, ममता भाटी, गीता नागर, रेखा गुर्जर, सुभाष भड़ाना, सुरेंद्र बिधूड़ी और मीडिया कोऑर्डिनेटर रमेश पहलवान मुख्य रूप से मौजूद रहे। चोरों को तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। देखिए, आज 10 मई है। 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें धन सिंह गुर्जर कोतवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पूरी मेरठ की धरती और उसके साथ बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेनामी है, और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम जानते हैं। लेकिन आज उन सब के जो योगदान था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया देश को आज़ादी के लिए, आज उसको नमन करने के लिए मेरठ की धरती से सुबह 10 बजे यात्रा निकली थी और राजघाट पे आज का समापन है। हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे ही मिलजुल करके, जैसे उस समय सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल करके आगे बढ़ करके देश को आज़ाद कराया था, ऐसे हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और समाज हित और देश हित में हम काम करते रहे। उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और डीएनटी समाज के, डीएनटी उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। यहाँ BR इदाते साहब भी आए हैं जो डीएनटी कमीशन के चेयरमैन थे और डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी वो हैं। हमारी मांग है, एक तो डीएनटी की जो BR इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको सरकार अविलंब माने, और डीएनटी समुदाय के जो 1857 को लड़ा है, जो पीड़ित और जो बलिदान है, जो उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया है। आपने भी पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगी, कहीं भी जहाँ ये बैनर लगे हुए हैं, यहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे गए हैं किसी में नहीं पड़ा है, तो ये दुर्भावनापूर्ण हमारे नाम हटाए गए हैं, उसी लिए क्रांति का रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग पिछले 2 साल से हम ये सारे दिल्ली सरकार को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है, उसके बावजूद आज तक कान को किसी को जू तक नहीं रेंग रही है। अभी इन्होंने कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई है, इतिहास संकलन कमेटी, वहां भी हमने दिया है कि हमारे इतिहास को, 1857 के इतिहास को, जो सच्चा इतिहास है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, उसको जोड़ा जाए। हमारे उस क्रांति, सभी क्रांति, एक नहीं है, लाखों क्रांतिकारी हैं जिनका नाम किसी भी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अंतराम तंवर मेरा नाम है, जैसे कि बाबूजी अब बता के गई हैं। मेरा नाम अंतराम तंवर है। मैं राष्ट्रीय गुर्जर समिति का अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि बाबूजी ने बताया है, हमारे साथ अंग्रेजों ने भी जुल्म ढाए, मुसलमानों ने भी जुल्म ढाए, हम किसी के काबू में नहीं रहे थे, हमें कुछ करना पड़ा। और अब जो एक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, अब जो समाज, जो बिरादरी अंग्रेजों से लड़ रही है, घर बार छोड़े हैं, जंगलों में पड़े रही हैं, लड़ते रही हैं, झगड़ते रही हैं, बेघर हुए हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। जैसा कि कुछ एरिया में सहारनपुर में मिल रही है, कुछ थोड़ी बहुत मेरठ में मिल रही है, ये सारे देश के समाज को वो सहूलियत मिलनी चाहिए। डीएनटी की जो लड़े हैं, मरे हैं, भगे हैं, दौड़े हैं, जिन्होंने राज करा, राजपुत्र रहे हैं, आज भी वो राज में हैं, और जिन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों का,
मुकाबला किया है हमारी समाज का, उनकी अब देखिए आज भी है और पहले भी होती रही। अब हमारी समाज इकट्ठी हुई है, अब लड़ाई लड़ेंगे, अब सब तरह की लड़ाई लड़ेंगे हम। जी सर, सबसे पहले तो आपका एक परिचय चाहिए, आपका नाम। मेरा नाम नेपाल सिंह कसाना है और मैं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का रहा हूँ और मैं वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति हूँ। और आज इस जो रथ यात्रा निकली है, हमारी क्रांति रथ यात्रा, इसका मैं संयोजक हूँ। अब बोलिए, ये जो रथ यात्रा है इसके बारे में कुछ बताइए। ये जितनी विमुख जाति घुमती जनजाति हैं, जिनकी डिमांड है कि हमें ये फायदा मिलना चाहिए आयोग से, तो जो बोर्ड बना हुआ है उसमें हमारी गुर्जर जाति भी आती है। तो 1857 की जो लड़ाई शुरू हुई वो मेरठ से हुई। उसको लड़ाई की शुरुआत करने वाले अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे। तो हमारे गुर्जर समाज ने वहाँ पर पूरे मेरठ में, पूरे पश्चिम यूपी में बहुत बड़े बड़े फंक्शन किए। उनकी मूर्ति वहाँ लगवाई हमने। तो उन मूर्ति पे हम यहाँ दिल्ली से लोग गए, हरियाणा से गए, राजस्थान से लोग आए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह से आए हैं, झांसी की साइड से आए हैं। वो सब लोग वहाँ माला डालने गए और वहाँ से माला डाल करके और वहाँ मीटिंग कर करके हम जगह जगह लोगों को जागरूक करते यहाँ तक गए। किन फायदों की बात आप कर रहे हैं? क्या कुछ डिमांड? हमारा डिमांड है कि जो हमारे इतिहास नहीं लिखा गया, वो आपने देखा होगा कि प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? नहीं, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे तो 8 अप्रैल को 1857 को उनको फांसी लगी थी वहाँ पर। और कारतूस पर चर्बी और गाय के उसके मुद्दे पर उनको फांसी लगी थी। लेकिन असली जो क्रांति चली वो 10 मई 1800 दिल्ली वहाँ से मेरठ से चली, जिसकी अगुवाई करी धन सिंह कोतवाल गुर्जर ने। तो वो इतिहास में उनको स्थापित किया जाए और जो विमुख जाति का, भूमंत्र जनजाति का जो ये हमारा जाति उसमें ली गई है, उसके सारे फायदे हमारी जाति को मिले। मैम, आप सभी का नाम हम एक बार जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो गुर्जर समाज की ओर से आज रथ यात्रा निकाली गई, आप सब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं रेखा गुर्जर, माता गुजरी पन्ना धायट गुर्जर समाज से हूँ। मैं यही कह रही हूँ, ये रथ यात्रा निकाली गई है, ये हमारे 1857 में जो हमारे शहीद रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने उसको लेके निकाले। जो हमारा इतिहास दबाया गया है उसको लेकर के हमने गवर्नमेंट को ज्ञापन देने के लिए अपनी आज ये सुबह पार्टी से स्टार्ट करके राजघाट तक हमने अपनी यात्रा कंप्लीट किया। क्या कुछ डिमांड आप रखना चाहते हैं इस यात्रा के जरिए? आपको क्या हमारा ये डिमांड हमारी यह है कि जैसे हमारा इतिहास रहा है, हमारा उसे दबाया गया, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे इतिहास ना पाठ्य पुस्तकों में हो। जो मतलब एक शहीद को जितना उसका दर्जा मिलना चाहिए, उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो उनको भी मिले। और कम से कम इसको तो पता तो चले, जैसे हम पढ़ते हैं अभी तक हमने कहीं सुना ही नहीं। और अगर इतिहास की बात करते हैं तो गुर्जर समाज में एक ऐसा रहा, गुर्जर क्या और भी समाज रहे इसमें, जिन्होंने इसका खुल के विरोध किया है, लेकिन इसमें हमारा कहीं भी नहीं दिखाया गया, उस चीज़ को दबाया गया है। उस चीज़ को लेके हमारा ये है कि यहाँ पे आके हमने आज यात्रा रखी है। तो अब अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? हमारा पूरा समाज फिर दोबारा बैठेगा इस चीज़ के लिए, बार बार आएगा, हर बार आएगा, बच्चा भी आएगा। जो हमारी चीज़ें छिपाई गई हैं, कितने लोगों की कुर्बानी फांसी पे चढ़ाया गया है, उनको मारा गया है, गोली से मारा गया है और उसको छिपाया गया। आज तक सरकार ने कहीं भी उनको नहीं दर्शाया गया। मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, कभी पढ़ाने के लिए मुझे गुर्जर समाज से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। क्यों हमारे समाज की बातें छिपाई गई? तो उससे मैं ये चाहती हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे समाज में जो जिन्होंने बलिदान दिया है उनको उजागर किया जाए। धन सिंह कोतवाल जी अमर है, उनकी स्मृति की याद में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बार बार होते रहेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि सरकार हमारी इन बातों को माने, हमारे समाज को, गुर्जर समाज को आगे लाए। धन्यवाद। ये जो उधम सिंह, इसके बारे में कुछ बताएं आप। ये धन सिंह कोतवाल जी का नाम जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिनके लिए डिमांड उठाई जा रही है, इनके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे कैसे मतलब ये नाम सामने आया? मैं गीता गुर्जर, दिल्ली से, युवा सनातनी सेना हिंदू संगठन से। और इसका जो धन सिंह कोतवाल जी की जो खोज है, कृष्णपाल चपराना जी पावटी गांव से उन्होंने खोज की है और उनका साथ उनकी बीवी ने दिया। सिर्फ ये 2 लोग मेरठ से निकले थे जिन्होंने इस क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की खोज करके आज के टाइम में जो हम इस रैली में शामिल हुए, सिर्फ उन्हीं के कारण है। बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। और आगे भी हमारी इच्छा रहेगी कि भाई जितने भी इस तरह के हमारे छुपा हुआ जो इतिहास है उनको सामने लाया जाए और उनको पाठ्यक्रम में लाया जाए, स्कूलों में दिया जाए, जिसका नाम कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। तो हम सब चाहते हैं कि वो चीज सरकार के आगे लाए और आने वाली पीढ़ी उस चीज को जाने कि किनको गोलियां लगे, कौन शहीद हुए, उनको कोई भी ना मुआवजा मिला,
ना कोई पेंशन मिले। इतिहास को छुपाने का जो मेन रीजन जो है ना, इतिहास को छुपाने में मुगलों का शासन रहा है। जो मुगल है, जो मुस्लिम लोग है, इन्होंने हमारे जो इतिहास को, चाहे वो कोई भी समाज हो, हिंदू समाज को हमेशा दबाया है, उनके इतिहास को हमेशा दबाया है। दबाया नहीं है तो फिर चुराया है, चुरा के अपने उस पे लेवल पे लगा के लगाया है। माता